उत्तर प्रदेश में आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं पर 17 साल के छात्र सूरज चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं पर बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे इस समय अपराध अपने चरम पर है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से हत्याएं, अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये आता है, क्या हर मामले को उतनी आवाज मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, या फिर मामले में अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल हो तभी तुल पकड़ता है। ऐसे क्या सच में उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं, या फिर कुछ मामलों पर राजनीति कुछ ज्यादा ही होने लगी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूरज चौहान की हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सड़कों पर प्रदर्शन हुए, नेताओं के बयान सामने आए और मामला पूरी तरह से चर्चा में आ गया। गाजियाबाद के सूरज चौहान केस में तनाव और राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आई, लेकिन इसी बीच दूसरी घटनाएं भी हुई। गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में हड़कंप मच गया, पुरानी रंजिश का शक जताया गया। लेकिन अगर किसी केस में हिंदू मुस्लिम का एंगल दिख जाए तो सोशल मीडिया पर मामला तुरंत गर्म हो जाता है। टीवी पर डिबेट शुरू हो जाती है, नेताओं के बयान आने लगते हैं। लेकिन क्या हर अपराध को उतनी चर्चा मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरफ तो सूर्य कुमार हत्याकांड का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भी हत्याएं हो रही है, हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या मीडिया का फोकस कहीं और है? सबसे पहले बात सूरज चौहान केस की। गाजियाबाद में 17 साल के छात्र सूरज चौहान की हत्या कर दी जाती है। आरोप है कि सूरज चौहान के मुस्लिम दोस्त ने बकरीद के दिन उसे बुलाया और बुलाकर उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ा, लोग सड़कों पर उतरे, नेताओं के बयान सामने आए और ये मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या हर पीड़ित परिवार को इतनी आवाज मिलती है, या फिर कुछ मामले ही सुर्खियों में आते हैं? अब बात गाजीपुर की कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर इस हत्या की खबर ने लोगों को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि एक कारोबारी परिवार के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में डर और गुस्सा दोनों है। इसी तरह यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार हत्याएं और हिंसा की खबरें आती रहती हैं। कहीं पुरानी रंजिश, कहीं जमीन विवाद, तो कहीं पर निजी झगड़े, यानी अपराध का चेहरा कई तरह का है। अब यहाँ पर एक बात साफ करनी जरूरी है, क्योंकि हर अपराध को धर्म के चश्मे से देखना आसान होता है, लेकिन हर हत्या की अपनी कहानी होती है। इसलिए कानून के लिए हर मामला बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर किसी भी पार्टी से ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर सवाल सरकार और सिस्टम से, क्या अपराध को रोकने पर उतना ध्यान है जितना राजनीति करने पर? क्योंकि जनता को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। अभी हाल के समय में यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और इनकाउंटर के दावे किए, जबकि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन यूपी में बढ़ते अपराध कई सारे सवाल खड़े करते हैं। सोचिए, किसी माँ का बेटा चला जाए, किसी पिता का सहारा चला जाए, या फिर किसी परिवार का सपना टूट जाए, तो उनके लिए ये मुद्दा ना ही हिंदू मुस्लिम का होता है और ना ही राजनीति का। उनके लिए केवल एक दर्द होता है और उन्हें केवल न्याय चाहिए होता है। यहाँ पर सवाल केवल सूरज चौहान के परिवार का नहीं है और ना ही गाजीपुर के परिवार का केवल है। यहाँ पर सवाल हर उस परिवार का है जिसने अपराध में कोई अपना खोया है। अब फैसला आपको करना है, क्या यूपी में अपराध बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? क्या यूपी में हर अपराध पर उतनी चर्चा हो पाती है जितनी होनी चाहिए, या फिर राजनीति सिर्फ कुछ मुद्दों पर ही एक्टिव दिखती है? अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या हमें धर्म से पहले अपराध पर बात करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि किसी की मौत राजनीति नहीं बल्कि एक परिवार का दर्द होता है।